दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। अभी अभी आरबीआई की तरफ से ये न्यूज़ निकलकर सामने आई है कि आरबीआई जल्दी ही डिजिटल रुपी के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि आरबीआई काफ़ी समय से इंडिया में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए रिसर्च कर रहा है और अब इस रिसर्च को अमली जमा पहनाने के लिए आरबीआई जल्दी एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। यह पायलट प्रोजेक्ट अभी फिलहाल कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही लागू होगा और इसकी सक्सेस के बाद यह पूरे भारत में धीरे धीरे लागू कर दिया जाएगा। पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा आखिर डिजिटल रुपी होता क्या है और यह क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंट होता है। देखिए, अभी आपको जो मार्केट में करेंसी मिल रही है ना, वो फिजिकल फॉर्म में मिलती है और आपको वो करेंसी लेने या देने के लिए किसी भी बैंक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन नोट्स को खुद आरबीआई जारी करता है और इन नोट्स को जारी करने पर आरबीआई पर लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अब आपका अगला सवाल यह हो सकता है कि गूगल पे, फ़ोन पे और भीम जैसी ऐप्स में जो पैसा होता है वो भी तो डिजिटल फॉर्म में ही होता है, फिर भला डिजिटल रुपी की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, डिजिटल रुपी और इन ऐप्स में जो पैसा होता है उसमें एक सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि गूगल पे और फ़ोन पे में जो आपका पैसा होता है ना, और जो भी आप ट्रांजैक्शन उनसे करते हो, वो पैसा एक्चुअली आपके बैंक अकाउंट में होता है। वो डिजिटल फॉर्म में तो होता है, पर उसके लिए आपको किसी न किसी बैंक में अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है या फिर किसी एनबीएफसी में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। जबकि डिजिटल रुपी के केस में आपको कोई भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली आरबीआई से जुड़ जाते हैं। आपको किसी भी तरह का बैंक अकाउंट से कोई ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरीके से फिजिकल करेंसी में कोई बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती ना, आप पैसा ले लेते हो, डायरेक्ट आप मार्केट से चीज़ परचेज कर सकते हो, वैसे ही आप उस डिजिटल रुपी से भी मार्केट से पैसा ले सकते हो बिना बैंकिंग इंटरफेरेंस के। मतलब बैंकिंग का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब आपका अगला सवाल होगा कि जब पूरी दुनिया में ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी चल रही है तो फिर डिजिटल रुपी की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड करेंसी है, उसका कोई भी कंट्रोल किसी के भी पास नहीं होता और उसका ज़्यादातर उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को बढ़ाने में होता है। इसलिए यह गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी लाना और उसको रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने डिजिटल रुपी को जल्द से जल्द लॉन्च करने की सोची और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। तो आरबीआई डायरेक्ट अपना कंट्रोल चाहती है, ये जो क्रिप्टो टाइप की करेंसीज होती हैं इनको हटा करके अपनी खुद की करेंसी लागू करके। तो देखिए, अब इस डिजिटल करेंसी की क्या क्या विशेषता है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या सबसे पहले तो इसको इंडिया में आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। इससे किसी भी तरह की विश्वसनीयता पर कोई सवाल ही नहीं होता, जैसा कि विश्वसनीयता पर सवाल उठता है क्रिप्टो करेंसी की तरह। क्रिप्टो करेंसी बहुत जल्दी ऊपर और बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती है, जिससे कि इसकी विश्वसनीयता पे हमेशा सवालिया निशान बनाए रहता है और इसमें कोई रेगुलेशन भी नहीं है। जबकि वहीं एटलीस्ट इंडिया में तो हर कोई इसे बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा डिजिटल रुपीज़ को। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल आरबीआई के पास है। तो सबसे पहली जो विशेषता है इसका कंट्रोल को लेकर कि इसका आरबीआई के द्वारा प्रॉपर कंट्रोल है। दूसरा, इसके संबंध में सीधे सीधे आरबीआई से स्थापित होता है, मतलब इसके बीच में कोई भी बैंक शामिल नहीं होता, जिससे लाइबिलिटी सीधे आरबीआई पर क्रिएट होती है और किसी भी तरह का बैंक फ्रॉड के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि आरबीआई एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है। यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है, जैसा कि आपने येस बैंक में फ्रॉड होते हुए देखा, ये और किसी भी छोटे छोटे आपने कई बैंक्स में फ्रॉड होते देखा और निवेशकों का पैसा डूबते देखा। वो चांसेस यहाँ पे ना के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आरबीआई से आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे और आपका पैसा एक तरीके से आरबीआई के पास ही रहने वाला है, डिजिटल, वो भी डिजिटल फॉर्म में। वहीं तीसरी बात करें विशेषता की, तो डिजिटल रुपी में आरबीआई को नोट्स प्रिंट करने पड़ते थे। मतलब डिजिटल फॉर्म में आरबीआई को नोट्स प्रिंट नहीं करने पड़ेंगे। वहीं फिजिकल फॉर्म में आरबीआई को जो है नोट्स प्रिंट करने पड़ते थे, जिससे कॉस्ट बढ़ती थी। तो कॉस्ट जो बढ़ेगी तो वो डिजिटल फॉर्म में आपकी कॉस्ट कम होगी, आरबीआई पे बर्डन कम पड़ेगा। कई केसेस में तो जितने की करेंसी की वैल्यू नहीं होती थी उससे ज़्यादा का खर्चा हो जाता था। तो इसी वजह से आरबीआई को डिजिटल रुपये में खर्चा ना के बराबर होगा कंपेरेटिवली फिजिकल फॉर्म की करेंसी के। वहीं बात की जाए, डिजिटल रुपये पूरे भारत में एक लीगल टेंडर की तरह होगा, जिसे आप सेफली स्टोर करके रख सकते हो, जो सेफ्टी आपको फिजिकल करेंसी में देखने को नहीं मिलती। जब आप मतलब जेब में 1 लाख रुपए रखते हो तो आपको चोरी होने का डर रहता है, वो डर आपको डिजिटल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। डिजिटल रुपये में आपको फिजिकल रुपये के कंपैरिजन में आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है। तो यह तो कुछ विशेषताएं थी डिजिटल रुपये की। चलिए अब बात करते हैं कि डिजिटल रुपी कितने टाइप का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल रुपी के भी टाइप होने वाले हैं। अभी जो न्यूज़ मार्केट में निकल कर आ रही है उस हिसाब से डिजिटल रुपी बेसिकली 2 टाइप्स का होने वाला है। एक तो होगा जनरल पर्पस, जिसे नॉर्मली हम CBDCR बोला जाएगा, और दूसरा होगा होलसेल टाइप का, जिसमें आप उसे बोलेंगे CBDCW बोला जाएगा। मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
होलसेल, और वहीं बात की जाए रिटेल की तो उसे बोला जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल। तो देखिए चलिए सबसे पहले रिटेल डिजिटल करेंसी की बात कर लेते हैं। रिटेल डिजिटल करेंसी मेनली रिटेल या छोटी ट्रांजेक्शन्स के लिए होगा, जो कि जनरली आम लोग आपस में लेन देन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनका सिक्योरिटी फीचर्स भी थोड़ा अलग होगा और इनमें मेनली छोटे प्राइवेट सेक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स और कुछ बिजनेस हाउसेज ही पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब मेनली जो आम आदमी के लिए, आप और हम जैसों के लिए जो रहेगा वो CBDCR रहेगा रिटेल के हिसाब से। वहीं बात करें होलसेल CBDC की तो इसका यूसेज बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होगा, आम आदमी इसका यूज़ नहीं कर पाएगा। इसका सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इंटर बैंक ट्रांजेक्शन इसी सिस्टम के थ्रू डिजिटल करेंसी का आदान प्रदान करने वाली है। कुल मिलाकर डिजिटल करेंसी बैंकिंग कंपनीज और बड़ी NBFCs के लिए अलग तरह का मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो और भी ज़्यादा सिक्योर होगा। तो ये दो टाइप के आपको डिजिटल रुपीज़ देखने को मिल सकते हैं नियर फ्यूचर में। तो यह सब न्यूज़ RBI की तरफ से निकल कर आ रही है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि RBI आखिर इस डिजिटल करेंसी को लाना क्यों चाहती है और इसके आने से इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि डिजिटल रुपी आने से आपकी फिजिकल करेंसी बंद नहीं होने वाली। डिजिटल रुपी आपके लिए डे टू डे पेमेंट का मात्र एक एडिशनल मेथड होगा। जैसे आप फिजिकल करेंसी के साथ साथ UPI का यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, वैसे ही ये एक मात्र एक एडिशनल में होगा। मतलब आपके पास एक और ऑप्शन आ गया पेमेंट करने का। इससे आप जो पुराने मेथड्स यूज़ कर रहे हो वो तो आप करते ही रहोगे, पर अगर आपको इसमें सहूलियत होती है तो आप इसकी तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो। ये कोई कंपलसरी नहीं होगा। तो मतलब इससे आपकी सेहत पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बस आपके पेमेंट को और भी आसान बनाएगा जैसे UPI ने बनाया है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसकी तरफ शिफ्ट होना चाहते हो या पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स पे या कन्वेंशनल मेथड्स को ही फॉलो करना चाहते हो। ये भी किसी भी तरह का आप पे कोई भी कंपल्शन नहीं रहेगा। पर फिर भी इसको लॉन्च करने के पीछे जो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य है उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो फिजिकल करेंसी को प्रिंट करने में RBI को बहुत कष्ट लगती थी, जिसे कम कर सकती है RBI। इसका चलन बढ़ने से देश में कैश इकोनॉमी को थोड़ा कम किया जा सकता है, जिससे करप्शन के चांसेस भी कम हो सकते हैं। दूसरा, डिजिटल रुपी इंडिया में लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण कंपटीशन भी है। पूरी दुनिया में कई छोटे देश अपनी खुद की डिजिटल करेंसी बना चुके हैं और उन्हें लागू भी कर चुके हैं। वहीं चाइना का पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब वो ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट चला चुके हैं और अब वो कंप्लीट होने की कगार पे आ चुका है। वहीं USA और अदर यूरोपियन कंट्रीज भी अपनी डिजिटल करेंसी को बनाने पर रिसर्च कर रही है। ऐसे में इंडिया इस क्षेत्र में पीछे रहना अफोर्ड नहीं कर सकता था। हमें कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है, वरना हम अगर दुनिया की रेस में पीछे हो गए तो हम हमारा वर्चस्व खो देंगे। और डिजिटल रुपी का उपयोग आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में भी कर सकते हैं और नियर फ्यूचर में आप रुपी को एक ग्लोबल करेंसी भी बना सकते हैं डिजिटल रुपीज़ के चलते। अगर आपकी डिजिटल रुपी काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल हो जाती है, जैसे UPI हो गया, तो उस केस में आप पूरी दुनिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन ला सकते हैं। इसके साथ ही RBI के द्वारा इश्यू होने से कॉमन मैन का ट्रस्ट भी डिजिटल रुपी पे बहुत ज़्यादा होता है और वह क्रिप्टो करेंसी को अवॉइड करके हमारे देश में जो टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या है उन्हें पे भी बहुत हद तक अंकुश लगाने में कारगर सिद्ध होगा। तो ये सब विशेषताओं के चलते ही RBI ने भारत में डिजिटल रुपी लॉन्च करने का फैसला लिया है और यह अगर सक्सेसफुल हो जाता है पायलट प्रोजेक्ट, तो ये इंडियन इकोनॉमी में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है और पूरी दुनिया में हम हमारा वर्चस्व बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।